तो भाई अब जैसे कि हम नेपाल जा रहे हैं तो जो लौखा जगह पड़ती है वहाँ से हम नेपाल में एंट्री लेंगे। और भंसार क्या होता है, बेसिकली एक टेम्परेरी परमिट होता है जिसे हम लेंगे आगे चल के, तो वो मैं दिखाऊंगा अभी। और बेसिकली अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो एक जठेई जगह है, जब जनकपुर साइड जाते हैं तो जठेई वाली जगह से भंसार लेते हैं। और ये लौखा जगह है, जो लौखा से हम जा रहे हैं। एक यहाँ से जैसे भंसार मिलता है, और एक जगह और है मरार करके एक और जगह थी, वहाँ से भी मिलता है। तो हम यहाँ से जा रहे हैं, अब देखते हैं आगे क्या प्रोसेस रहेगा। अब हमारी नेपाल में एंट्री हो चुकी है। बॉर्डर पे क्या है कि रिस्ट्रिक्शन थी वीडियो बनाने की, तो इसलिए भाई हमने कर लिया है अब नेपाल में एंट्री। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये है भंसार जो नेपाल का है। और ये होगी भाई करेंसी, ये नेपाली करेंसी है ये। तो ये ऐसे नोट है यहाँ पे, इसमें 100 के भी हैं, 500 के भी हैं, 1000 के भी हैं। ये इतने नोट हो गए। तो भाई अगर मैं कन्वर्जन की बात करूँ इन सब चीज़ की, तो कन्वर्जन का ऐसा है कि जो हमारे इंडियन रुपीज़ हैं उसका 1.6 टाइम्स मिलता है। मतलब कि 100 रुपये के 160 रुपये हमें मिले हैं, इसके हिसाब से हमारी करेंसी एक्सचेंज हुई है। और कन्फ्यूजन का लेवल मैं बताऊं कि कन्फ्यूजन वहीं से शुरुआत हो गई, क्योंकि जिस बैंक से हमने पैसे लिए थे, ये बैंक से पैसे लेके हम पहुंच गए एक शॉप पे। तो वहाँ से हमें पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेनी थी। तो भाई पानी लेने के लिए हमने उससे पूछा पैसे के बारे में, तो हमारे जेब से निकल गए इंडियन रुपीज़ उसे देने के लिए। तो फिर वो कह रहा कि भैया इतने की नहीं, ये इतने की पड़ेगी। तो पहले बताया उसने हमें नेपाली के हिसाब से, जो नेपाली रुपीज़ है उसके हिसाब से। और जब हमने उसको इंडियन रुपीज़ दे दिया गलती से, तो फिर अब उसने दूसरा रेट बता दिया। तो हम तो इतने में ही कंफ्यूज हो गए। अब देखेंगे आगे कितने कंफ्यूज होते हैं या कितनी टाइम में चीज़ें क्लियर होती हैं करेंसी को लेके। और भाई नेटवर्क की बात करूं तो नेटवर्क फ़िलहाल हमारे जा चुके हैं। जैसे ही हमने एंट्री करी है 10 किलोमीटर हम आए होंगे, तो नेटवर्क नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे। अब सिम वगैरह लेंगे तो लाहान करके एक जगह पड़ती है, हम अभी जा रहे हैं वहाँ पे। और लाहान में ही देखेंगे कैसे सिम वगैरह जो भी है, नेटवर्क का क्या सिस्टम उसमें रहेगा। और तो कोई ख़ास चीज़ नहीं है। बाकी भाई बॉर्डर की वीडियो तो देखो अलाउड है नहीं, रिस्ट्रिक्ट थी वहाँ पे। और मुझे पता नहीं थी, मैंने पहले वीडियो बनाई थी, तो फिर वो आए कि बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्ट है, वीडियो बना नहीं सकते आप। तो फिर वो डिलीट कर दी मैंने। तो करीब 10 किलोमीटर चलने के बाद अब हमें एक शॉप मिली है यहाँ पे। तो भाई अब यहाँ से ले रहे हैं हम सिम। तो सिम जो है वो एनसेल चलता है यहाँ पे। और भाई ने बताया कि 7 दिन के लिए 200 रुपीज़ लगेंगे इसमें। तो 200 रुपये जो नेपाली रुपीज़ हैं वो। तो अभी 50 मिनट टॉक टाइम। अच्छा 50 रुपये टॉक टाइम है, 50 मिनट टॉक टाइम और लिमिटेड डाटा। डेटा अनलिमिटेड है, और टॉक टाइम है 50 मिनट, सिर्फ 50 मिनट ही हम बात कर सकते हैं। ठीक है, और अलग से बैलेंस डलवा सकते हैं। अच्छा अलग से बैलेंस भी डलवा सकते हैं। ठीक है जी, ये भी हो गया। तो ये क्या है, सिम का प्रोसेस है ये। इसमें ये फ़ोटो खींचते हैं थंब का। तो आधार कार्ड की डिटेल एंटर करिए, और ये जो थंब है लेफ़्ट वाला भी। अब मैं बाद में ये चीज़ जाके वेरीफाई करूँगा कि टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई है कि आधार कार्ड को वेरीफाई कर रहे हैं कि इनके पास अथॉरिटी नहीं है कि आधार कार्ड को वेरीफाई कर सके थंब से। तो अभी हमने पेट्रोल डलवाया भाई, ये रीडिंग है, इस पर फोकस करियो। तो अगर पेमेंट की बात करें तो भाई जो फ़ोन पे और भीम यूपीआई वगैरह ऐप है जो, इनमें ग्लोबल का ऑप्शन होता है। अगर आप उसे सिलेक्ट कर लोगे तो उसमें क्या है कि दोनों पेमेंट्स आ जाती हैं। आप इनका स्कैन करोगे QR कोड, तो उसमें दिखाएगा कि नेपाली रुपीज़ में पे करना है कि इंडियन रुपीज़ में। जो भी आप डालोगे उसके हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेगा। तो पेमेंट करी हमने इस तरीके से। और 155 रुपये लीटर है यहाँ के नेपाली रुपीज़ के हिसाब से। और अगर हम इसे इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो भाई 160 गुना चलता है जैसे, तो अप्रॉक्सीमेट वही है 96-97 रुपये के आसपास पड़ेगा इंडियन रुपये। तो 95.55 के आसपास ये पड़ेगा, 95-96 रुपये के आसपास। तो ये प्राइस है यहाँ पे पेट्रोल का। तो भाई मैप की बात करूँ तो मैं इसमें देखो ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है हमें स्टे ऑन 44 किलोमीटर H01। तो जैसे हमारे वहाँ नेशनल हाईवे होते हैं, तो ये शायद H से हाईवे आता होगा, हाईवे बोलते होंगे। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में डाला था भाई, कमला नदी का जो ज़्यादातर पार्ट है वो नेपाल में बहता है। तो देखो फिलहाल ये कमला नदी के ऊपर चल रहे हैं हम अभी। ये हम 3 जने। तो भाई आगे हम नेपाल का लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पढ़ेंगे इसे। तो ये लिखा हुआ है कमलाई नगर पालिका सिंघुली प्रवेश द्वार। तो भाई ये कुछ जगह है थोड़ी सी जहाँ हम थोड़े बहुत खाने के लिए रुके हैं। तो भाई ये रेस्टोरेंट पे क्या है, रोटी पे ये ऐसे कूपन मिलते हैं यहाँ पे।
रोटी सेट है, ये सादा खाना है, ऐसा कुछ मिलता है यहाँ पे भाई। ये है सिस्टम। ये क्या है जय? वेज चाउमीन। ये वेज चाउमीन का इनके पास बना हुआ कूपन नहीं है तो मैनुअली बना दिया तुरंत। तो भाई खाने की बात करें तो ऐसा कुछ है खाने में। ये चावल है, सब्जी है, तो खाना सेट बोलते हैं इसे। और बात करूं टेस्ट की तो भाई मसाले तो बहुत ज़्यादा है इसमें। तो ये क्या है कि जो काठमांडू का रास्ता है, जिस साइड से हम आए हैं, ये काठमांडू का जो रास्ता है ये टोटल ऊंचाई का ही है ये। और जैसे कि मैंने इसमें दिखाया आपको मैप में, जिगजैग सा बना हुआ है मैप में कि रास्ता जो है वो प्रॉपर सीधा नहीं है, बहुत ज़्यादा मोड़ है रास्ते में। तो ये क्या है कि ये पानी का निकास भी इन्होंने कर रखा है ताकि ऊपर पहाड़ से पानी आए तो वो भी निकल जाए। और ये कुछ पहाड़ को रोकने के लिए एक तरीके से वो दीवार टाइप भी ये बना रखी है, तो ये भी चीज़ अच्छी है। बाकी मैंने उत्तराखंड में नहीं देखी ये चीज़, जो पहाड़ जो पानी का निकास के लिए जो नाली बना रखी है ये। और रोड की बात मैं करूं तो भाई एक चीज़ है बिल्कुल क्लियर कि ना तो रोड पे कोई टोल है और ना रोड पे कोई गड्ढे हैं। रोड भी बहुत शानदार है और ना कोई टोल है यहाँ पे, तो ये भी एक एडवांटेज बहुत अच्छा है यहाँ का, नेपाल का। तो भाई ऐसा कुछ व्यू है। तो काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं हम। तो भाई ये फेस्टिवल है यहाँ का, कोई फेस्टिवल चल रहा था तो हमने रुक के थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है। यहाँ पे लोग ऐसे डांस वगैरह कर रहे हैं और ये इसका नाम है फेस्टिवल का। रास्ते में है और ये जगह हमें एक मिली है, इस पे ये देखो ये शीशे ही शीशे लगा रखे हैं। थोड़ा और चलिए निखिल, ये देखो ये पहाड़ का ऊपर का एरिया है, देखो कितनी वहां से वहां तक पूरी दीवार पे शीशे लगे हुए हैं। ये देखो ये यहाँ पे भी लगे हुए हैं ये। भाई ये जगह है ये लायंस क्लब करके, लायंस क्लब ऑफ काठमांडू रेनबो सर्कल, और ये चीज़ें बना रखी। यहाँ हम रास्ते में रुके हैं एक जगह। ये क्या है कि ऊपर से रोड था लेकिन रोड अभी बन रहा है, तो हम ये नीचे नदी वाले क्षेत्र से आए हैं यहाँ पे। और हमें भाई आके मिला ये, क्या मिला, ये यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स है भाई, पानी का बह रहा है। तो अब भाई अपना प्रोग्राम बन रहा है अब यहाँ नहाने का, तो यहाँ नहाएंगे आज थोड़ा ओपन में और फिर चलेंगे। वहाँ पे है रास्ता आगे कहीं, मतलब रास्ता तो ये था लेकिन ये टूट गया, तो अब यहाँ से नदी के किनारे चल चल के हम जाएंगे ऊपर, कहीं रास्ता मिलेगा बाद में। तो भाई जो हम रोड पे चल रहे हैं, जो मैंने पीछे से दिखाया था कि रोड टूटा हुआ और नदी में से चल रहे हैं, ये लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है यहाँ पे, ऊपर से सारा मलबा जो है नीचे आ गया था रोड पे यहाँ पे। तो ये नया बना रहे हैं अब इसको। करीब 10 किलोमीटर से चल रहे हैं हम, देखो मैप में दिखाता हूँ, ये मैं नदी के पास, ये साइड में रोड है और ये नदी में चल रहे हैं हम फिलहाल। देखो गाड़ी एग्जैक्ट कहाँ है, ये देखो नदी में चल रही है गाड़ी अभी। ये पूरा नदी का एरिया है जहाँ पे रोड बनाया गया है, क्योंकि इस रोड पे बिल्कुल भाई सब कुछ इसका सजविज बिगड़ गया, बिल्कुल ही बर्बाद हो गया ये रोड। और करीब 10 किलोमीटर से चल रहे हैं हम इस पे और अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी ऐसे ही चल रहा है नदी के सहारे। तो भाई हम काठमांडू पहुंचने वाले हैं। देखो ये बैंक का नाम क्या है, ये नाबिल बैंक करके है। तो काठमांडू पहुंचने वाले हैं हम। इसमें टाइम दिखा रहा है अभी, 1 मिनट निखिल थोड़ा सा रोकियो, इसमें टाइम दिखा रहा है अभी 1 घंटा 26 मिनट 19 मिनट और 26 किलोमीटर रह रहा है ये। तो अभी काठमांडू रह रहा है इतना। तो भाई आज के ब्लॉग का कर रहा हूँ मैं यहीं पे एंड, और अब दिखाते हैं आगे चल के क्या क्या इसमें कवर कर सकते हैं हम। तो अब भाई मिलते हैं कल।